आनंद जी राजपूत का कम्युनिटी का होगा, मगर राजपूत लोग सोचना चाहिए ऐसा गंदा आदमी को पॉलिटिक्स में मत लाना है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दलित आईएएस के हत्यारे को रिहा कराने के लिए कानून बदल देते हैं। उनकी पत्नी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद रावण चुप है, नीतीश कुमार के घुटने पे गिर गए हैं। आनंद मोहन एक बयान दिए हैं कि मैं मायावती को नहीं जानता हूं। कौन है मायावती? कौन मायावती? हम नहीं जानते हैं मायावती को। हमने पहले कहा ये कलावती को सुने थे सत्यनारायण भगवान की पूजा में। हाँ, बराबर कलावती और किसका किसका नाम आता है, मायावती नहीं जान रहे। आप जानते हैं कि नहीं जानते? मैं तो जानता हूं, मायावती जी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और आनंद मोहन का ये बयान है तो हो सकता है कि वो जेल में रहे होंगे तो उनको पता नहीं चला होगा, लेकिन ये बहुत ही बचकाना बयान है और ये मतलब कि एक तरह से अपमानित करने वाला बयान है मायावती जी को। अब पूरे देश भर में मैसेज चल गया है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और एक दलित विरोधी व्यक्ति, एक दलित विरोधी इंसान के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे गठबंधन करेंगे और एक दलित विरोधी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। खबर है कि नीतीश कुमार मायावती जी से भी मिलना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने कहा नो एंट्री। एक दलित आईएएस के हत्यारे को जेल से छुड़ाने के लिए कानून बदलने वाले मुख्यमंत्री को हमारे घर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया, जो कि 1994 में जिनकी हत्या कर दी गई मुजफ्फरपुर में लालू यादव की सरकार में, दलित समाज से थे, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, अब तेलंगाना है। उनकी हत्या के मुख्य आरोपी आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे आनंद मोहन। आनंद मोहन को रिहा कराने के लिए नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव किया। अब इस पर खुल के आ गई हैं जी कृष्णैया जी की पत्नी, जो कि तेलंगाना में रहती हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है। ये तो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। नीतीश सर जी की अच्छा लोग नहीं मिला होगा, हाँ, इसलिए आनंद मोहन जी की सेलेक्ट कर लिया है। मगर ये तो कृष्णा के बारे में अकेले नहीं है, सारा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये छूट गया तो फिर दोबारा क्रिमिनल्स और हम लोग एंकरेज करने जैसा हो जाएगा। इसलिए हमको तो बहुत दुख लग रहा है इसके बारे में। उसको तो हमेशा जेल में रहना चाहिए जब तक उसका ज़िंदगी है। यही हमारा डिसीजन है और सारा ऑफिसर्स भी बहुत ये हो गया है ऐसा डिसीजन लेने से। सो हम नीतीश सर जी की बोलना चाहते हैं, ऐसा डिसीजन मत लीजिए। आप केवल आपके फ्यूचर के बारे में मत सोचना चाहिए, एटलीस्ट पब्लिक के बारे में सोच लीजिए। अच्छा लोगों को पार्टी में आना चाहिए। आप अच्छा ऑफिसर्स है, सिंसियर ऑफिसर्स है और सर्विस मोटिवेटेड पीपल है, ऐसा लोगों को ले लिया तो आप लोग जरूर जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? आप लोगों का पार्टी आपको आपका गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्रिमिनल्स को एंकरेज नहीं करना चाहिए। तो मैडम, ये अब फैसला आया है, आनंद मोहन रिहा होंगे, तो क्या आपकी तरफ से आप बिहार सरकार को कुछ कहेंगे कि ऐसा मत करिए या क्या कुछ कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? वही तो 1985 बैच आईएएस ऑफिसर से पूरा सोच रही है, अभी डिस्कशंस चल रहा है। वो लोग हमसे कांटेक्ट किया है, क्या करना है आप लोग। आप अगर फाइल करने के समय में आप सिग्नेचर करेंगे क्या बोले तो हम तो हाँ बोल दिया है। वो लोग स्टिल दे आर डिस्कसिंग द मैटर। तो हमारे साथ कृष्णा जी की बेटी भी है पद्मा, जो उस वक्त 4 या 5 साल की थी, तो उनसे जानते हैं। पद्मा, बताइए, जब आप बहुत ही छोटी थी तभी आपके पिताजी गुजर गए, तो क्या मेमोरीज है और आज जो ये फैसला आया है तो कैसे देखते हैं इसको? हम तो पर्सनली यही चाहते हैं कि उनको सजा मिले। जो भी डिसीजन अभी निकला है वो बहुत ज़्यादा गलत है। नीतीश जी को बोलना चाहती हूँ, मैं संदेश देना चाहती हूँ, ऐसा लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। पॉलिटिक्स में लाए तो एक दिन के लिए इस बार शायद जीत जाते होंगे, मगर पब्लिक तो इतना ये करेंगे, वो लोगों को गालियां दे देंगे। और एक संदेश देना चाहती हूँ, वो आनंद जी राजपूत का कम्युनिटी का होगा, मगर राजपूत लोग सोचना चाहिए ऐसा गंदा आदमी को पॉलिटिक्स में मत लाना है। हाँ, कम से कास्ट पॉलिटिक्स चले जाना चाहिए। वो अच्छा आदमी है या नहीं है, पब्लिक सर्विस करेगा, करने का लायक है वो या नहीं है, देख के वोट करना है। अब नीतीश जी उसको आनंद मोहन को लेने से वो जीत नहीं जाएगा, मगर पब्लिक का हाथ में है। राइट, पब्लिक सोचना चाहिए उसको जिताना है या ये करना है, वोट देना है या नहीं देना है। सो पब्लिक सोच के
पब्लिक सोच के करेक्ट डिसीजन ले लिया तो अच्छा गवर्नमेंट जरूर आएगा और अच्छा हम लोगों का जिंदगी भी अच्छा रहे, पब्लिक का जिंदगी भी अच्छा रहेगा। ये था कृष्णा का परिवार जो बता रहे हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अमर ज्योति हैं, भीम आर्मी के नेता हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए एक दलित आईएएस के हत्यारे को रिहा कराने के लिए कानून बदल देते हैं। उनकी पत्नी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुप है, उनकी बेटी तक बोल दी। रावण क्यों चुप है? नीतीश कुमार से आते हैं, मिलते हैं, गुलदस्ता देते हैं। और कहा जा रहा है कि सासाराम गोपालगंज में चुनाव लड़ने के चलते चंद्रशेखर आज़ाद रावण नीतीश कुमार के घुटने पे गिर गए हैं। उनकी लड़ाई ठाकुरों से शुरू होती है, यहाँ भी मामला ठाकुर का है। हम हालांकि जाति की बात नहीं करते, गुंडा गुंडा होता है। और गंदा आदमी बोली हैं जी कृष्णैया की पत्नी आनंद मोहन को। आप क्यों चुप हैं? देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग इस मामले को बहुत ही गहनता से अध्ययन कर रहे हैं कि जो बिहार सरकार के कारा अधिनियम में क्या बदलाव किया गया है और मुख्यमंत्री ने किस शब्दों को ख़त्म किया है और विलोपित किया और जिसके वजह से आनंद मोहन की अभी रिहाई हो रही है। तो हम लोग इस पे, हम लोग की जो पूरी टीम है, जो कानूनी सलाहकार हैं, उनसे हम लोग जानकारी ले रहे हैं। और इस मामले को लेकर जी कृष्णैया जी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भी आपको दावे के साथ बता देते हैं कि जब हम लोग पूरी जो डिटेल्स है इस आदेश की, जो बिहार की सरकार ने जारी किया है, उसकी डिटेल्स जब हमारे पास आ जाएगी तो मैं आपको एक ही पन्ने का हम चाहें तो आप हम बिल्कुल उसको हमारे जो अब उस जो पन्ने में है उसको आप पूरी जो बातें उसमें लिखी हुई उससे आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या है एक्चुअल मामला। उसके आगे पीछे बहुत सारी कानूनी दाव पेच है, उसको पता कर रहे हैं हम लोग। जब हमारे कानूनी सलाहकार जो हैं वो अगर सही कुछ बताते हैं तो हम लोग उसको लेकर के इसके खिलाफ हम लोग PIL दाखिल करने की भी तैयारी कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, जहां तक बात है चंद्रशेखर आजाद जी की, तो वो जब आए थे बिहार, वो अगस्त और सितंबर का महीना था। अरे वो आए थे तो मिले शिष्टाचार में। इस मुद्दे पे काहे ने एको को ट्वीट हुआ? बिल्कुल ट्वीट से नहीं होता है। देखिए, हर बात पे ट्वीट करते हैं। सही बात है, सही बात है। हर बात पे ट्वीट बिल्कुल हर घटना पे ट्वीट करते हैं। इस पर नहीं किए। और इस घटना पे भी उन्होंने मुझसे जानकारी मांगी है और हमारी टीम के वो भी जो दिल्ली में वकील हैं, भीम आर्मी के जो वकील हैं, उनसे वो भी वो जानकारी ले रहे हैं। और इस मुद्दे पे हम लोग पूरी जो भीम आर्मी की टीम है, जी कृष्णैया जी को न्याय दिलाने के लिए इस मामले पर हम लोग बिहार के सरकार के खिलाफ जाएंगे। और इस सरकार का जो आदेश है इसके खिलाफ हम लोग हाईकोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे। चैलेंज कीजिए, लेकिन चुनाव तो आनंद मोहन तो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो जाएंगे। वो बोले हैं कि जो एक बार पॉलिटिक्स में आया हमेशा रहे। तो महागठबंधन में एक ही मंच पे रावण भी होंगे, उसी मंच पे आनंद मोहन होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारी जो पार्टी है और हमारा जो संगठन है और हमारे जो नेता हैं, उनका विचारधारा स्पष्ट है। मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूं कि हमारे नेता जो हैं, किसी भी चुनाव में हमारा गठबंधन हो न हो, लेकिन किसी भी आने वाले जो भविष्य के चुनाव है, उस चुनाव में किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति का जिसने एक भी क्राइम दलितों के खिलाफ किया हो और दलितों पर अत्याचार का कोई भी घटना किया हो, उसकी प्रचार में हम लोग और हमारे नेता कभी शामिल नहीं होंगे। प्रचार नहीं करेंगे तो एक ही अलायंस में रहेंगे ना, एक ही। अब देखिए, अलायंस क्या होगा नहीं होगा वो तो समय की बात है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। एक सेकेंड आपको बताते, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर के साथ गठबंधन की बात चल रही है ना, रावण की? बिल्कुल चल रही है। अब नीतीश कुमार का भी गठबंधन होगा, हमारा नीतीश का होगा, मतलब राजद का भी कुमार से गठबंधन की अभी बात जो है अभी फाइनल नहीं है। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों में अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के साथ चर्चा चल रही है इस पे। और बिहार में क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं जो जी कृष्णैया जी का मामला है, इस मामले पे हम लोग बिल्कुल सरकार का जो आदेश है उसके खिलाफ हैं। और ये पूरा ही समाज में, पूरे दलित समाज में, पूरे देश में गलत संदेश गया है। ये बिहार के जो मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है और उस आदेश के आलोक में ये आनंद मोहन की रिहाई हुई है और भी 27 कैदियों की रिहाई हुई है। तो उसमें भी बहुत सारे दलित भी हैं जिनको रिहा किया गया, मुस्लिम भी हैं, पिछड़े भी हैं, उनको भी रिहा किया गया है। लेकिन ये मामला है जी कृष्णैया जी के। अच्छा, वो जो दलित और पिछड़े और मुस्लिम है, वो सरकारी अधिकारी की हत्या थोड़े करके रिहा हो रहे हैं। जो भी है, अब वही बात है ना। देखिए, इसी आदेश के आलोक में उनको भी रिहा किया गया है। इसी आदेश में 27 लोग को रिहा किया गया है। जो शब्द विलोपित किया गया सरकारी अधिकारी जी, तो हो सकता है कि उसमें वो 27 जो है उन पर भी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हत्या करने का या अत्याचार करने का मामला हो, फिर आप क्रिमिनल का समर्थन करने लगे, अपनी जात का क्राइम करने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी जो 27 लोग हैं, अगर इस आदेश से अगर सब जो लोग हैं
जो भी बलात्कार के दोषी हो या सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी के खिलाफ हमला के दोषी हो, हत्या के दोषी हो या किसी भी तरह के अपराध के दोषी हो, अगर वो जेल में है और उनको भी रिहा किया गया तो हम सब की 27 की रिहाई के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे और हम इस सरकार की जो आदेश है इसका विरोध करते हैं। और कहा जा रहा है कि आनंद मोहन जेल से रिहा हो जाएंगे 27 को, फिर बिहार में जंगल राज आ जाएगा। देखिए, आनंद मोहन क्या किए नहीं किए, उनको 14 साल वो जेल में रहे और उनको उम्र भर जेल में रहना चाहिए था। जी कृष्णैया जी की पत्नी ने जो बयान दिया है उसको सुन करके हम लोग बहुत दुखित हैं। उनका जो बयान है वो कहती है कि ये राजपूत समाज को सोचना चाहिए कि एक गुंडा को, एक हत्यारा को अपना नेता नहीं बनाए। राजपूत समाज में बहुत सारे आदर्श रहे हैं, बीपी सिंह रहे हैं, अर्जुन सिंह रहे हैं और बड़े बड़े राजनेता उस समाज ने दिया है इस देश को। और देश के बड़े बिहार के रहने वाले आनंद मोहन एक बयान दिए हैं कि मैं मायावती को नहीं जानता हूँ। कौन है मायावती? आप जानते हैं कि नहीं जानते? मैं तो जानता हूँ, मायावती जी 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और आनंद मोहन का ये बयान है तो हो सकता है कि वो जेल में रहे होंगे तो उनको पता नहीं चला होगा, लेकिन ये बहुत ही बचकाना बयान है और ये मतलब कि एक तरह से अपमानित करने वाला बयान है मायावती जी को। मायावती जी हमारे समाज की बहुत बड़ी श्रेष्ठ नेता हैं और हम लोग उनका आदर करते हैं और वो बहुत ही मतलब जब अब मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश में, उनका जो शासन है, उदाहरण दिया जाता है कि मुख्यमंत्री हो तो मायावती के जैसा हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आनंद मोहन ने जो बयान दिया है हम लोग इसका बिल्कुल विरोध करते हैं कि मायावती के खिलाफ जो भी उन्होंने बोला है। लेकिन मैं बता देता हूं कि इस आदेश के खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे। रावण आ रहे हैं 28 को, बोलेंगे इस पर? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। हमारे समाज की किसी भी घटना पे, जो भी हमारे समाज के ऊपर अत्याचार की घटना हो, हत्या की घटना हो या कोई भी सरकार का आदेश हो जो हमारे समाज के खिलाफ जाता हो, हर घटनाओं पे भीम आर्मी लड़ती है और बोलती है। और चंद्रशेखर आजाद जी भी बोलेंगे। 28 तारीख को आप आएंगे तो आप देख लीजिएगा, आप उनसे आप खुद जा करके बयान ले सकते हैं। आप उनसे पूछिएगा इस मामले में उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो करने वाले हैं, तो वो बिल्कुल वो बयान देंगे। चलिए, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और प्रधानमंत्री बनने के लिए दलित कलेक्टर के हत्यारे को जेल से निकालने के लिए कानून बदलते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी है, भीम चौपाल कराते हैं। उमा कृष्णैया जो कि जी कृष्णैया की पत्नी है, अब तेलंगाना से इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ। अब पूरे देश भर में यह मैसेज चल गया है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और एक दलित विरोधी व्यक्ति, एक दलित विरोधी इंसान के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण कैसे गठबंधन करेंगे और एक दलित विरोधी आदमी इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। खबर है कि नीतीश कुमार मायावती जी से भी मिलना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने कहा नो एंट्री। एक दलित आईएएस के हत्यारे को जेल से छुड़ाने के लिए कानून बदलने वाले मुख्यमंत्री को हमारे घर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, इस तरह का मायावती ने शायद संदेश भेजा। और नीतीश कुमार बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, लेकिन बसपा सुप्रीमो के घर में उनको एंट्री नहीं मिली। तो अब चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी, उसके नेता भी मुखर हो गए, खुल के आ गए हैं इस फैसले के खिलाफ, नीतीश कुमार के इस फैसले के खिलाफ। आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए।